काम की बात करेंगे बाबू जी कि काम मार्केट में काम का हाल क्या है? काम तो बहुत डाउन है। काम तो हमारे यहाँ बाजार में बहुत डाउन है। काम तो है ही नहीं मार्केट में। कस्टमर आने तो है, कोरोना की वजह से कस्टमर कम आ रहा है मार्केट में, तो इससे काम तो है ही नहीं। तो सुनने एक तरफ कोरोना की मार है और बिजली से भी परेशान है लोग। हाँ वो तो है जी। क्या दिक्कत आ रही है? कल मेरी लाइट ख़राब हो गई, मीटर में लाइट है, आगे सप्लाई नहीं हो रहा है। बिजली वाले 2-3 बार आ लिए हैं, वो कहते हैं 1912 नंबर है जो स्मार्ट मीटर लगाते हैं उनकी टीम ठीक करेगी, सील वो तोड़ेंगे। वहाँ पर मैं कई बार फ़ोन कर चुका है, वो कर रहे हैं बस। एक तो ग्राहक नहीं आ रहा, ऊपर से बिजली विभाग भी तंग कर रहा है। वो कहते हैं हम पंचकुला हमारा ऑफिस है, तो हमने कहा भी कनाल कोई ऑफिस नंबर दो हमें जो कॉन्टैक्ट करें। दोहरी मार हो रही है। हाँ दोहरी मार हो रही है जी। हम तो बैठे हैं, देखो कल के बुजुर्ग आदमी हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भेजो कचहरी में, वहाँ 601 नंबर बाहर काजल बैठा, काजल 601 पापा ने इंदर आना है, उन्होंने भेजा है, बात हो गई है, प्रोटेस्ट कर काजल। अब मेरी बात करा लेगा, मैं जब आप पहुँचेगा मेरी बात कर लेगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। जी, काम की अगर बात की जाए, किस तरह का मार्केट, करंट मार्केट है ये, और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज बाज़ार खाली पड़े हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो जो है जी, थोड़ा लॉकडाउन का वो समझो, जो बीमारी देश में आई हुई है, जो संकट आया हुआ है, ये सब उसी का परिणाम है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा दुकानदारों को सहन करनी पड़े, और इसकी कोई अभी निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसका सारा जो असर है वो दुकानदारों पे, मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। झेलना मध्यम वर्ग को पड़ेगा, ना ऊपर वालों को फर्क पड़ता, ना नीचे वालों को फर्क पड़ता। तो काम की अगर बात की जाए तो पहले आपका किस तरह का काम था और अब कितना फ़र्क है? काम तो जो है जी, पहले जो हमारे पास बच्चे लगे हुए थे उनको भी भरपूर काम मिलता था, हमें भी भरपूर वो मिलता था। अब तो ये है जी, सवेरे आते हैं, शाम को अपना घर ही जाना होता है। दिन भर जो है, एक तो गर्मी इतनी है, एक ऊपर से कोरोना की मार है कि कोई भी कस्टमर 10-20% से फालतू कोई कस्टमर बाज़ार में आता ही नहीं। जितना मार्केट में भी घूमे, दुकानों पे मतलब 10-10 मिनट हम खड़े हुए हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं। तो आप किसी दुकान पे चले जाओ, किसी उस पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, सभी का एक हाल है। कोई ये नहीं है कोई हमारा कोई विशेष है, तो किसी का 5 पैसे ज़्यादा होगा, किसी का और मार्सी 5 पैसे कम भी मिलेगा। कोई मतलब ये नहीं है कि भाई किसी के पास लाइनें लगी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ार में चहल पहल को देखते हुए तो प्रशासन कहता है कि बहुत काम है, परंतु अंदरूनी खाते कुछ नहीं है। तो काम नाम मात्र है, सिर्फ नाम मात्र है। आपका क्या नाम है आपका? कुलियश मक्कड़। मुख्य सब करंट मार्केट में इस समय हम मौजूद हैं। करंट मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से कोरोना जैसी महामारी आई है, लॉकडाउन हुए हैं, उसके बाद काम की क्या स्थिति रही है? ऐसे है सर, जो काम आज से कोरोना चलन से पहले था तो काम बिल्कुल चल रहा था, और जब से ये कोरोना का काम शुरू हुआ है, मार्च से लॉकडाउन किया है, तब से बिज़नेस तो नाम आता ही रह गया, बिज़नेस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। तो पहले के काम में और अब के काम में कितना फ़र्क पड़ा है? 10 पैसे और 90 पैसे का, 100 पैसे का फ़र्क है इस टाइम। तो आपकी लेबर भी होगी? हमारी लेबर है, हमारे एम्प्लॉई हैं, अब उनको पे देना मुश्किल हो गया है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या किया जाए। हम भी सोचते हैं जब हमारे पास बिजनेस नहीं आएगा तो हम इसको कैसे काम को कर सकते हैं। तो समय की बात है कि समय जो है, एक तो गर्मी का मौसम है, जुलाई का महीना आ चुका है, और प्रशासन ने भी 8 बजे तक का समय करें। कुछ व्यापारी कहते थे कि इस समय को जो है खाली ही बैठना है, जब तो समय को घटा दिया जाना चाहिए। देखो, हमारी व्यापार मंडल में कल भी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे व्यापार मंडल के सारे साथी मौजूद थे। तो उसमें हमने ये डिसीजन किया है कि ये जो बाज़ार का है, इसको टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक या 6 बजे तक किया जाए।
क्योंकि इसके बाद बैठना बेफजूली है, खाली बैठना है, उसका कोई काम नहीं है, कोई चार नहीं है, घर से भी दूर है। फिर 8 बजे के बाद जिसने घर जाना है वो 9 बजे पहुंचेगा, तो लॉकडाउन कहाँ रह गया, आप ये बताइए। तो मुकुल साहब, अगर समय की बात की जाए, आने वाले समय की बात करें, तो आने वाला जो समय, क्योंकि फिलहाल वैक्सीन नहीं आई है और लॉकडाउन का नहीं पता कितना ही बढ़ेगा, तो अब आपने क्या सोचा है आगे? व्यापारियों को क्या सोचना चाहिए आगे? व्यापारी देखो सरकार के साथ है, हम सरकार से बाहर नहीं है, हमारे को जैसा आदेश देंगे हम करेंगे, लेकिन उनको हमारी बात का भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि मिलजुल के ही काम चल सकता है। सरकार का और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। हमने तो डीसी साहब से दरख्वास्त करी है, आज भी हमारे व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने फैसला किया है कि बाज़ार का टाइम 6 बजे तक किया जाए। बाकी तो सरकार की देखो इच्छा, हमें आदेश मानना है, लेकिन 7-8 बजे तक चलने के बाद 9 बजे घर जाएंगे तो लॉकडाउन वाला कोई सिस्टम रहता नहीं है, कोई सिस्टम बचता नहीं है। आप बताइए कैसे काम को किया जाए। प्रशासन की बात करें तो कर्फ्यू की अगर बात की जाए, कर्फ्यू का दावा किया जाता है कि रात को 10 बजे 5 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन अक्सर अगर करण गेट मार्केट की बात करें या बाहर की बात करें तो रेड या खुलेआम लगी। देखो ये सरकार की बहुत कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ, कोई यहाँ तो ध्यान नहीं है। रात को 11 बजे तक करण गेट के ऊपर दूध की, छोले भटूरे की, दूसरी तीसरी रेडियाँ लगी रहती हैं, और जबकि इनका कोई मतलब नहीं है। जब टाइम आपने 7 बजे तक या 7-8 बजे तक कर दिया तो उसके बाद इनका खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 2, जो सोया चाप है या जो ऐसी चीज़ें हैं, बर्गर हैं, डोसे हैं, जिससे कि बीमारी बढ़ने के चांस हैं, उसको देखते हुए हमें ये जो है टाइम को 6 बजे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेरा नाम अशोक खट्टर है। खट्टर साहब, अगर काम की बात करें तो लॉकडाउन, जब से कोरोना महामारी आई है, लॉकडाउन हुआ है, काम की बात करें, काम ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जिस मार्केट में हम खड़े हैं यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी करण मार्केट में, लेकिन आज मार्केट खाली पड़ी है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में यही कहूँगा कि जो बीमारी फैल रही है, लोग डर के मारे घर से ही निकलते नहीं हैं, और लोगों के पास पैसे की इतनी किल्लत हो चुकी है कि लोगों के पास खाना का, मीडियम क्लास के लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही है आज तक। भाई क्या उनके साथ बीत रही है? गरीबों के लिए सोच लिया आपने, अमीरों के लिए सोच लिया, मीडियम तबका कहाँ जाएगा? जिन लोगों ने कर्जे ले रखे हैं बैंकों से और वो किस्तें चुकाने के लिए असमर्थ हैं और उनको रोटी खाने की मुश्किल हुई पड़ी आज, तो उस बारे में गवर्नमेंट का क्या विचार है? उस बारे में कभी सोचा गवर्नमेंट ने भी इस बारे में क्या किया जाए उनके बारे में? तो काम की स्थिति क्या है इस समय? काम की स्थिति इस टाइम पूरे मार्केट में जीरो है जी, बिल्कुल। आदमी का ये असर है कि आज रोटी खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, इंसान को रोटी खाने की कमाई नहीं कर पा रहा कोई भी इंसान इस टाइम। और घर की स्थिति ऐसे खर्चे वैसे के वैसे बढ़ते आ रहे हैं, हर तरह से खर्चे बढ़ते आ रहे हैं घर के। तो अब शादियों पर भी पाबंदी है, 50 लोग सिर्फ जो हैं शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लोग भी बेपरवाह इसलिए होते हैं कि क्या ज़रूरत है इतना महंगा, चाहे वो लहंगा हो, शेरवानी हो लेने की, क्योंकि भीड़ जुटती, उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। उस चीज़ का भी फ़र्क पड़ रहा है। कुछ ये जो है, जो ठीक है, मोदी जी ने जो सारे हिंदुस्तान में मतलब कहा है, भी एक आदमी दूरी बना के रखें, और उसके वजह से एक पूरी रात के अंदर पूरे लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। थोड़ा डर रहता है इंसान को अपनी लाइफ का, अपने उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोगों में कमी है कि हम लोग अपनी दूरी बना के नहीं रखते, हम लोग इकट्ठे जुट बना के रखते हैं। उसकी वजह से बीमारी ज़बरदस्त फैल रही है। नहीं तो पहले यहाँ हरियाणा के अंदर 2-4 केस मुश्किल से होते थे, अब 40-45 केस रोज़ के आ रहे हैं। तो अगर समय की बात करें तो सुबह समय की 9 बजे से 8 बजे तक का किया है। कुछ व्यापारी भाई कह रहे हैं कि समय जो है सारा दिन खाली बैठते हैं, 9 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक का, कहाँ तक आप सहमत हैं? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का टाइम होना चाहिए। इसके अलावा जो भी टाइम होगा तो लोग सारा दिन फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता लोगों के पास। सुबह 8 बजे तक बंदे को जो है ना कैद काटने की सज़ा होती है। अभी आदमी ने कैद काटनी है दुकान पे बैठ के, क्योंकि काम तो होता नहीं है इसमें। तो आप क्या कहते हैं कितना टाइम हो? सुबह 9 से लेकर 2 बजे टाइम होना चाहिए जी दुकानों का, सभी का जी।